मैं अभी जम्मू के व्यस्त कनाल रोड इलाके में मौजूद हूं और जब आप यहां से कनाल रोड की तरफ जाते हैं या यहां से आप जीवल की तरफ जाते हैं और ये जो रास्ता मेरे पीछे आपको दिखाई देता है ये भगवती नगर जो कि बेस कैंप रहता है हमेशा से बाबा अमरनाथ के यात्रियों के लिए, उस रोड की हालत आप देख सकते हैं। बरसात अभी हो रही है और आप इस वक्त जो स्लिप है इस रोड पे उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पे रोड पे मौजूद हैं और देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है। जगह जगह जो कीचड़ है वो फैला हुआ दिखाई देता है। गाड़ियों की लंबी लाइन, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। ये दिखाता है कि जो जम्मू स्मार्ट सिटी के दावे हैं वो कितने सच हैं वो ज़मीनी सतह पे ही ये मालूम होता है जब हम यहाँ पहुँचते हैं। कई दफ़ा ये कहा गया है कि जो जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो रोड है वो बेटर बनाए गए हैं, जो रोड हैं वो ऐसे बनाए गए हैं जिस तरह से स्मार्ट सिटी में अमूमन हमें चकाचक रोड दिखते हैं। लेकिन मैं कोई बीच गांव में मौजूद नहीं हूँ, सिटी के बीचों बीच, जम्मू सिटी के बीचों बीच मौजूद हूँ, जहाँ से एक रोड भगवती नगर बेस कैंप को जाता है। और ऐसा नहीं है कि बेस कैंप से 1 या 2 सालों से ही यात्रा जाती है, पिछले कई सालों से यहीं से यात्रा जाती है। हालांकि यहाँ पे जो काम है वो लगा हुआ है, फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, लेकिन इस काम को भी काफ़ी डिले जो है इसमें हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं उनकी हमेशा से ये मांग रही है इस रोड को तो कम से कम आप ब्लैक टॉपिंग कीजिए। जो काम काज चलना है वो चलता रहेगा, लेकिन यदि आप इसको ब्लैक टॉपिंग करेंगे तो कई तरह के जो हादसे होते हैं उससे लोग बचेंगे। अमूमन हम लोगों से बातचीत करते हैं और लोग जो हैं ये बोलते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हादसे होते हैं, रोड पे जाम लगता है। क्या कहेंगे जो यहाँ पे जो किस तरह का रोड है यहाँ पे? बारिश की वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। ये जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमें देखते हैं तो इसके लेके हमारी गाड़ियाँ लंबे लंबे जाम तक कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं निकलने में। और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स का जो बारिश में भी आते हैं और ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो ये चीज़ है मेरी, इससे कनेक्ट। पैदल चलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। पैदल चलना है तो पूरे कपड़ों की बैंड बच जाती है और सीधा ऊपर से वाइट, आप मेरी वाइट टी शर्ट देख रहे हैं, पीछे से पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। हमने काफ़ी कोशिश की बचने की, लेकिन बारिश में हमारा कोई ऐसा समाधान है नहीं। तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वो भी ये कहते हैं कि यहाँ पे लंबे लंबे जाम लगते हैं। कुछ मिनटों का जो रास्ता है वो कई घंटों में मुकम्मल हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत केवल आजकल में ही हुई है, पिछले कई महीनों से ऐसे ही यूं ही यहाँ दिक्कत बनी हुई है आम लोगों के साथ। आप देख सकते हैं कि जो साथ में जो रोड है कहीं से भी आपको ऐसा रोड दिखाई नहीं देगा जहाँ से कोई पैदल निकल सकता है। यहाँ की हमारे जम्मू में कई लोग ऐसे हैं जो पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो इस रास्ते से निकलते हैं। ना तो यहाँ पार्किंग का कोई अरेंजमेंट है, ना तो यहाँ पे रोड की व्यवस्था अच्छी है, और जो लोग हैं ये काफ़ी दिक्कतें इनके पेश आती हैं, लेकिन ये कुछ कह नहीं पाते क्योंकि कहने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है। कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिनका ये कहना है, कई दफ़ा इससे पहले भी हमने ये आवाज़ उठाई है, ये बात की है कि जो रोड है ये कनाल रोड को जो रास्ता जाता है ये बहुत ही व्यस्त रास्ता है और इसका जो जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। ठीक है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वो चलती रहेगी, लेकिन विकास के साथ साथ जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दिक्कतें जो हैं कभी भी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती हैं। एक तो यहाँ बरसात के बाद जो मिट्टी है बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, कीचड़ जगह जगह है, पैदल चल पाना मुमकिन नहीं है। दूसरा जो लंबे लंबे जाम लगते हैं, इससे यदि कोई एम्बुलेंस यहाँ पे फंस जाए कभी, भगवान न करे, तो उसको काफ़ी लंबा समय लग सकता है अस्पताल तक पहुँचने में, जिससे कि मरीज की हालत भी जो है वो ख़राब हो सकती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो रफ्तार है वो कितनी धीमी है और यहाँ पे चल पाना भी मुमकिन नहीं है। और लोग आए दिन यहाँ पे शिकायत करते हैं, कई लोकल लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पैदल चल पाना भी मुश्किल हो जाता है बरसात में।
हाँ सर दिक्कत तो है सर, एक कीचड़ है, ऊपर से पानी, बुरी हालत है। कब से कम स्टॉप पड़ा हुआ है इधर का। कब से ये हालत है? ठीक है ठीक है। कब से ये हालत है आपकी? ये साल से ऊपर हो गया तो। 1 साल से ऊपर हो गया, कोई सूद लेने नहीं आया? कोई नहीं है इनका। मैं ठेकेदार चेंज हो जाता है क्या है, ये पिलर सबसे पहले बनना चाहिए था। इसको तो मेरे आइडिया से 4-5 महीने से यही अटका हुआ है। एक लास्ट पिलर है ये। लगता है जम्मू स्मार्ट सिटी है इसको देख के? आपको लगता है? देखिए ना हालत इसकी। पैदल जाना मुश्किल है, गाड़ी कहाँ चलेगी? गाड़ी चलेगी या बंदा चलेगा? यदि पैदल चलेंगे तो मतलब आपके जो कपड़े हैं सब खराब हो जाएंगे। बुरी हालत है सर। आप देखें ना, दिखाएं ना इनको क्या है। बिल्कुल हम दिखाएंगे। और लोगों से भी बात हमने की है कि लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पे चल पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो ये काम है ये 6 महीने से इनका कहना है, यहाँ स्थानीय लोगों का, ये पिलर यूं का यूं है, ना काम आगे बढ़ा है, ना ही कोई उम्मीद जगती है कि इसके आगे कुछ राहत इन लोगों को मिल पाएगी। या भी अभी आप अगर यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं वो भी थक चुके हैं प्रशासन तक अपनी आवाज़ उठाते उठाते, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो रोड साइड ठेले वाले हैं उनको अपनी दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसे कीचड़ होगा तो कोई कस्टमर भी इनके पास नहीं पहुँचता है। देख सकते हैं कि ये जो ऑटो स्टैंड वाले हैं, ये रोड की हालत देख सकते हैं कि चाहे बरसात हो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। सर जी बुरी हालत है यहाँ पे नई गाड़ियों की भी बुरी हालत हो गई है। ये पता नहीं, आज 3 महीने हो गए, एक पिलर बनाया था ये भी काम बंद पड़ा है। पता नहीं क्या चक्कर है। अभी कल देखना था, इधर बुरी हालत थी, पीएच की पाइप लीक थी, बड़े मुश्किल से इन्होंने कल ठीक किया है। तो आज बारिश में देखो आपके सामने है क्या हालत है गाड़ियों की। पैदल चलने वालों को क्या हाल होता होगा? पैदल चलने वालों को तो छोड़ो, जो स्कूटर मोटरसाइकिल वाले कितने गिरते हैं यहाँ पे। हादसे भी होते हैं। हाँ बहुत हादसे होते हैं। कल एक लेडीज़ जा रही थी, वो गिर गई नीचे। अभी जो एक लेडीज़ जा रही थी, गाड़ी वाले की छींटे पड़ गई उस पर, उसके कपड़े ख़राब हो गए सारे। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो देख सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कई दफ़ा हादसे इस रोड पे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नींद से प्रशासन नहीं जागा है। लोगों की यह मांग है कि यदि गवर्नमेंट वाकई ही चाहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बने तो ऐसी जो रोड हैं, ऐसे रोड नहीं जो गली के बीचों बीच हों, जो अप्रोच रोड हों, ये मेन रोड है जहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा निकलता है। पीक टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होता है। और ऐसे में यदि यहाँ पे इस तरह के हालात होंगे तो लोग कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे क्या वाकई ही जम्मू स्मार्ट सिटी का सपना जो उन्होंने देखा था वो कभी मुकम्मल होगा या नहीं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।